अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुमाइजाज फ्रॉम लेट्स टॉक। आज हम काउंसलिंग के हवाले से ही बात करेंगे। जैसे कि कंटिन्यूसली मैं ये बात करती आ रही हूँ कि काउंसलिंग लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब हम बहुत सारे इश्यूज जो है वो फेस कर रहे होते हैं लाइफ में, तो काउंसलिंग जो है वो आपको सपोर्ट करती है, आपको सजेशंस देती है। उससे आपकी लाइफ जो है वो काफ़ी बेटर हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ठीक है फाइन, अगर आपको ये पता चल गया है कि काउंसलिंग लेना है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं लाइफ में ये चीज़ सफ़र कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो फिर सेकंड पॉइंट ये आता है कि जाना किसके पास चाहिए काउंसलिंग लेने के लिए। तो तीन एरियाज़ हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं काउंसलिंग लेने के लिए, जिसमें कि पहला जो एरिया है वो काउंसलर का है। जो पहली ड्यूटी जो आती है वो काउंसलर की है। जैसे कि जो इनिशियल स्टेजेस पे हमें डिफरेंट इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जो कि फेलियर्स हैं, आप कोप अप नहीं कर पाते, आपको एंग्जाइटी है, एग्रेशन है। ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे जब ये प्रॉब्लम्स होती हैं और आप डेली लाइफ के जो टास्क हैं वो आप नहीं कर पा रहे होते, तो उसमें फिर ये है कि काउंसलर से जाके शेयर करें तो आपको डिफरेंट सजेशंस जो है वो रेफ़र कर देते हैं, जिससे आप बेटर फील करते हैं और आप डेली लाइफ के जो टास्क हैं या अचीवमेंट्स हैं उन्हें आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं। देन सेकंड जो है वो हम देखेंगे कि कौन सा एरिया हमें सपोर्ट करता है। वो साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो नॉर्मल जो बिहेवियर है या डिसऑर्डर्स हैं, जो सिवियर काइंड ऑफ बिहेवियर्स हैं, जब हम उसमें सफ़र करने लगते हैं, और वो इस वजह से सफ़र करने लगते हैं क्योंकि जो इनिशियल हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हम उन्हें टेक केयर नहीं करते और डील नहीं करते और बस समटाइम्स खुद से ही थोड़ी बहुत कोपिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके हम लाइफ में जो है वो अपने टास्क को अचीव करने लगते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्क्वेयर होने लगती है, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स में फॉल करने लगता है बंदा। इंसान जो है वो फिर डिफरेंट जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में सफ़र करने लगते हैं, जो कि क्लिनिकल साइड पे आपको ले जाते हैं या नॉर्मल बिहेवियर की तरफ ले जाते हैं, जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना और फिर उनसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसी तरह से साइकोलॉजिस्ट जो है वो डिफरेंट टेस्ट भी अप्लाई करते हैं, डिफरेंट जो पर्सनालिटी टेस्ट हैं वो भी अप्लाई करके वैल्यूएशन करते हैं पर्सनालिटीज़ की कि क्या इश्यूज आ रहे हैं। केस स्टडीज़ है, डिटेल हिस्ट्री ली जाती है। जो तीसरा एरिया है वो साइकेट्रिस्ट का है। साइकेट्रिस्ट जो है वो MBBS डॉक्टर्स हैं, जो कि आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मेडिसिन रेफ़र कर सकते हैं। अगर डिफरेंट जो भी बिहेवियरल इशू अगर आपको फिज़िकल सफरिंग में भी लेके जा रहा है तो भी प्रॉब्लम है, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर आप पैनिक हो जाते हैं या डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं किसी भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर की वजह से, तो उसमें फिर आपको मेडिसिन की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो साइकेट्रिस्ट आपको रेफ़र कर सकते हैं, और फिज़िकल सिम्टम्स और डिफरेंट आपके बाकी जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं उनको भी साइकेट्रिस्ट डील करते हैं। अब हम बेहतर तरीके से मेरा ख्याल है कि फ़ाइंड आउट कर पाएंगे कि हमें किसके पास जाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना है या सर्जन के पास जाना है, तो इसी तरह से अब हम फिगर आउट कर पाएंगे कि हमें काउंसलर के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम लेट्स टॉक। थैंक यू सो मच।